अरे अब तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था तो करती क्या मैं। और ऊपर से वो आहिल की गाड़ी, वो ठीक तुम्हारे पीछे। ना मैं तुम्हें हाथ से जाने दे सकती थी, ना तुम्हें बिल्लो रानी के हाथ लगने दे सकती थी। खो, अगर बिल्लो रानी को जरा सा भी शक हो जाता ना तो हमारा तो बना बनाया खेल ही बिगड़ जाता, है कि नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया ना। हाँ ठीक हो गया। तुम्हारा खुद का दिमाग खराब है इसलिए तुम्हें सब बेवकूफ लगते हैं, जबकि सिर्फ तुम बेवकूफ हो। एक तो सुबह वो बॉम्ब ब्लास्ट, मुझे ही पता है कि कैसे बप्पा ने मुझे उससे बचाया, नहीं तो आज मरी होती मैं। उस सदमे से मैं अभी बाहर नहीं आई थी। सनम सामने खड़ी है। अरे बिजली गिर गई मेरे ऊपर, मुझे लगा गए 2 करोड़। तुम यहाँ पे पता नहीं कौन से खेल खेल रही हो। और सनम ऐसे बिहेव कर रही थी अजीब सा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मुझे 1 मिनट के लिए लगा वो पागल हो गई है, क्योंकि मैंने भूल से भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। गले लगा लिया उसने मुझे। और पता नहीं उसे मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा था। अरे अब जाने दो ना, छोड़ दो इस बात को। कहाँ किस बात के पीछे पड़ी हुई है। हमें तो उसके बारे में सोचना है जो अब करना है। 1 मिनट, ये देखो, ये जो मैंने पहले दिए थे ना, उनमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया है। अब इन पे लेने हैं तुम्हें आहिल के दस्तखत। इन पे लेने हैं दस्तखत? क्यों बदलाव किया तुमने? बिल्लो रानी की दुनिया है ये, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस यही सोच के मैंने जायदाद के जो कागजात है ना, उसमें थोड़ी कुछ खास शर्तें डलवा दी। इन पर दस्तखत होते ही ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, बस मेरी। $500 करोड़? या अल्लाह, अगर सनम ने सहर को गले लगाने की कोशिश की तो इसका मतलब सनम को सच पता चल गया है। लेकिन मेरे मौला, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू। एक तरफ तो सनम बाहें फैलाए अपनी बहन को गले लगाने को तरस रही है, और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अपने ही हाथों से सनम की खुशियों का गला घोंट रही है। या अल्लाह, सहर और आहिल का निकाह नहीं हो सकता। रहम कर मौला, ये सब रोक दे, रोक दे। लोग कहते हैं कि खून का रंग पानी से गाढ़ा होता है। आज पता चला गलत कहते हैं। मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ जा रहा है। वो भाई जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैंने अपना दिल उसकी झोली में निकाल के दे दिया था। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत सब तेरे लिए लुटा दी, और उसका तो मुझे ये सलाह दे रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि आप इस तरह अपनी बात से पलट सकते हैं। हया, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा दिल एक बार तोड़ चुका हूं, इसलिए मेरी जुबान पे यकीन करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जुबान झूठ बोल सकती है, आंखें नहीं। मेरी आंखों में गौर से देखो। क्या तुम्हें इनमें अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती?
बोलो हया। क्या बोले आप? मोहब्बत। जिस लफ्ज का आपको मतलब भी नहीं पता ना, उस बारे में आपको बात भी नहीं करनी चाहिए राहत साहब। ये जो सबूत मेरे को फैज ने दिखाया, मैं नहीं जानती आपने क्यों बात की, किस लिए की, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती, वो है ये कि कैसे आप दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत को एक तमाशा बना के रख दिया। कि जब जी चाहा अपने भाई को उठा के दे दिया, जब जी चाहा अपने लिए मांग लिया। मेरे जज्बातों का तमाशा बना दिया आप दोनों ने। मैं आप दोनों भाइयों से पूछती, मुझे मेरी जिंदगी पर कोई हक है या नहीं? आप दोनों होते कौन हैं मेरे जिंदगी के फैसले लेने वाले? हया मैं माफी। बस राहत, बस। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की, पर आपने बदले में मुझे और मैं भी इस आप में कच्ची नहीं। आपने मुझे दर्द दिया है ना, बखुदा मैं भी आपको उतना ही दर्द दूंगी। आप अपनी आंखों के सामने मुझे किसी और का होते देखना चाहते थे, तो आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी आंखों के सामने मैं किसी और की होकर रहूंगी। आज तक तो मुझे यही लगता था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ठग मैं हूं, पर इस पान की दुकान ने वहम तोड़ दिया मेरा। बहुत चालाक है भाई। मतलब मुझे 2 करोड़ का लॉलीपॉप पकड़ा के खुद रखेगी 500 करोड़। 500 करोड़? बोलते हुए लगता है कि अमीर हो गए। जान पे खेल के सारे काम करूं मैं, और सारी मलाई खाई ये बुद्धि। सुनहरी नाम है मेरा, साइन तो मैं करवा ही लूंगी। और सारी प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम, सुनहरी के नाम।
क्या हुआ? तो अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं। ऑफ कोर्स तुम अभी कुछ बोल रही थी। नहीं तो। एनीवे तुम ये सब क्या कर रही हो? व्हाट्स दिस? सफाई कर रही थी, तो बस सफाई करते करते कुछ पेपर्स You got to realize one thing कि तुम अब आहिल रज़ा इब्राहिम से शादी करने जा रही हो। Of course, you're already married. लेकिन फिर भी तुम अब एक ऑफिशियल बेगम बनने जा रही हो, you know? So official begum means you need to start behaving like a begum. मेरा निकाह तो मेरे आहिल के साथ ही हो रहा है ना। Oh my God. या अल्लाह, ये आंखें जब तुम इस तरह शर्माती हो और तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, मन करता है कि मैं तुम्हें। जो भी मन करता है ना उसे मन में रखिए, क्योंकि अभी तक शादी हुई नहीं है। मतलब ये जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप कुछ नहीं करेंगे और आप मेरे कमरे में भी नहीं आएंगे। चल जाइए यहाँ से। ओके, ऑल राइट, बट वन हग। मैंने कहा ना नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक बाहर जाना पड़ेगा। क्या कर रही हो तुम? आप अंदर नहीं आएंगे। Unbelievable, सनम, come on, please, दरवाजा तो खोलो। ऐसा थोड़ी हो सकता है सनम। मुझे तो है ना कभी कभी तुम पर डाउट होता है। डाउट ये कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करती। You don't love me, serious। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, you don't love me that much। Am I right? अरे कुछ बोलो भी। You know, जितना मैं नजदीक आने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम दूर भागने लगती हो मुझसे। क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला आपसे दूर जाने की कोशिश क्यों करूंगी? दिल से धड़कन दूर हो सकती है भला? नहीं ना। उसी तरह मैं भी आपसे दूर नहीं हो सकती है। और वैसे भी कहते हैं ना, दूर रहने से प्यार बढ़ता है, इसीलिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूं। अपना फिर से निकाह हो रहा है ना, वो भी पूरे रस्मों रिवाजों के साथ। तो ये भी एक रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते। ओके, ठीक है, जो हुक्म मेरी बेगम। अगर तुम सब कुछ रिवाजों के मुताबिक चाहती हो, सो देन यू नो व्हाट, मैंने तय किया है। फिर कल सुबह हम जाएंगे दरगाह, उसके बाद द रिचुअल इवनिंग पार्टी, और फिर उसके बाद आई मीन द नेक्स्ट डे तुम्हारा और मेरा निकाह। और फिर निकाह के बाद आहिल रज़ा इब्राहिम तुमसे दूर एक पल भी नहीं रह सकता। ऑलराइट? ठीक है, आई लव यू, बाय। बाय। नवाब आहिल रज़ा इब्राहिम, आपको तो पता भी नहीं है आपकी शादी में कितने लोगों की बत्ती गुल करने वाली हूं मैं। संधि नवाबन और पान की दुकान को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। के बड़े बड़े सपने चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी होगी मेरी। 500 करोड़। लव यू पप्पा। बेगम साहिबा, मैं सोच रही थी बेगम साहिबा कि आप यहाँ बैठकर वो दुपट्टा बना रही है और वहाँ मेरा तो वो फटा जा रहा है। अल्लाह के लिए प्लीज हमारा दिमाग मत खराब करो। हाँ? मेरा दिमाग फटा जा रहा है बेगम साहिबा। बेगम साहिबा आहिल निकाह कर रहा है। आपको तो कोई फिक्र नहीं है बेगम साहिबा? कुछ तो सोचिए बेगम साहिबा। मैं कब से कह रही हूँ सबसे कि उस मुई सनम के अंदर जरूर कोई जिन है। अरे वरना ऐसे कैसे हो सकता है?
किसी इंसान पर न जहर काम करे, न चाकू और न बम। गजाला, माना कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, लेकिन किस्मत पलटते ज्यादा देर नहीं लगती। बस चालाकी से चाल चलने की जरूरत है। कलाहिल अपनी खुशियों का जश्न मना रहा है ताकि उसकी सनम हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी ये खुशी अधूरी रहने वाली है, क्योंकि कल उसकी इश्क की दास्तां खत्म हो जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैज। भैया मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। इतने बड़े हादसे से बाहर निकलने के लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा। और अल्लाह कसम मैं अपनी गलतियां जो मैंने पिछले टाइम की थी नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर चाहे वो इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एंड आई रियली मीन इट।
I promise you that.